नमस्कार दोस्तों, चिदाकाश गीता की व्याख्या की इस कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम श्लोक संख्या 71 की व्याख्या करेंगे। व्याख्या में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से निवेदन करते हैं कि हम भी आप ही की तरह चिदाकाश गीता के विद्यार्थी ही हैं। इसके विद्वान होने का हम न तो दावा करते हैं और न ऐसा कोई भ्रम हमें है। आप ही की तरह हम भी इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। सीखने समझने के इस क्रम में जो कुछ भी निष्कर्ष निकलता है उसे आपके साथ साझा करते हैं। अगर हमारे निष्कर्षों से आप सहमत न हो तो आपका स्वागत है। आप हमें अपनी व्याख्या भेजें और हम भविष्य में उसे ज़रूर शामिल करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और चिदाकाश गीता के एक संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं। भगवान नित्यानंद भारत के महान सिद्ध संत थे। साल 1922 से 1924 के बीच वे निरंतर ध्यान अवस्था में रहा करते थे। बीच बीच में जब चेतना बाहरी जगत में लौटती तो सूत्र रूप में कुछ वाक्य बोलते थे। इन्हीं वाक्यों को लिपिबद्ध करके उनकी परम भक्त तुलसी अम्मा ने नाम दिया चिदाकाश गीता। चिदाकाश का अर्थ है ब्रह्म और गीता का अर्थ है गान या गीत, अर्थात ब्रह्म का गीत। अब श्लोक संख्या 71 का अंग्रेजी अनुवाद। If food is given to a man who has no hunger, it will cause indigestion in him. Those whose belly is full have no hunger. Those who are well dressed feel the cold the greater. इस श्लोक में भगवान नित्यानंद कहते हैं कि जिस व्यक्ति को भूख नहीं लगी है उसे जबरन भोजन कराएंगे तो उसे अपच हो जाएगी। जिनके पेट भरे होते हैं उन्हें भूख का अनुभव नहीं होता। जो लोग खूब कपड़े पहनते हैं उन्हें ज़्यादा ठंड लगती है। ये एक अनोखा श्लोक है। गीता के चौथे अध्याय में एक श्लोक है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात जिनके मन में श्रद्धा है ज्ञान उन्हें ही प्राप्त होता है। लगभग इसी उपमा के माध्यम से बाबा कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति, आत्मज्ञान या मोक्ष की चर्चा उसी से की जानी चाहिए जो उसका इच्छुक है। ऐसे व्यक्ति जिनकी प्रवृत्ति संसार में हो, जो सांसारिक मोह माया और वासनाओं में ही लिप्त हों, उनके लिए ज्ञान बेकार है। इसलिए ईश्वर प्राप्ति की भूख होनी जरूरी है। ये भूख होगी तभी ज्ञान चर्चा का लाभ है, वरना उसे सुनकर कुपात्र को कुपच हो जाएगी। उसका पेट अगर विषय वासना के विचारों से भरा है तो उससे परमार्थ की चर्चा करना बेकार है। और एक कहावत भी है, भूखे भजन न होए गोपाला, अर्थात जब तक सांसारिक सुखों की भूख है तब तक परमार्थ की राह का विचार भी नहीं होता। इसलिए जब उनकी निरर्थकता समझ आ जाए तभी ईश्वर चर्चा समझ आती है। इसका एक दूसरा अर्थ ये भी है कि जब तक हमारे मन में पूर्वाग्रहों की जड़ता होगी हम किसी नए विचार को स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए गुरु से मिलने वाले अमृत तुल्य ज्ञान को आत्मसात करने से पहले हमें अपना पात्र खाली करना होगा। उसमें भरे हुए विचार, पूर्वाग्रह और पूर्व की धारणाएं निकाल बाहर करनी होंगी, तभी इस ज्ञान के लिए जगह बन पाएगी। श्लोक का अंतिम भाग कुछ विरोधाभासी लगता है। बाबा कहते हैं कि जो ज्यादा कपड़े पहने हैं उसे और ज्यादा ठंड लगती है। साधारण समझ तो यही कहती है कि ज्यादा कपड़े पहनने से ठंड भागती है, लेकिन व्यवहार में हमने देखा है कि वास्तव में कपड़ों से लदे लोग ही ठंड ठंड ज्यादा चिल्लाते हैं। अक्सर सर्दी में साधनहीन मनुष्यों को मामूली कपड़ों में मेहनत करते देखा जाता है और वो ठंड का इतना रोना नहीं रोते। अब इसे दूसरी तरह से समझते हैं। बाबा के कहने का अर्थ है कि इस विषय वासना से युक्त संसार और उसके सुखों की ऐसी खूबी है कि आप जितना उन्हें भोगेंगे उनकी चाह उतनी ही बढ़ती जाएगी। सुखों का जितना रसास्वादन करेंगे उनकी प्यास उतनी ही भड़कती है। स्वयं बाबा के जीवन चरित्र की चर्चा करते समय हमने एक घटना का उल्लेख किया था जब बाबा दुखी होकर कहते हैं कि लोग मेरे पास सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए आए, उनकी हर इच्छा पूरी हुई, लेकिन हर बार वे नई और बड़ी इच्छाओं के साथ आए। उनमें से किसी को भी ईश्वर के साक्षात्कार की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें और बड़ी गाड़ी और बड़े मकान चाहिए थे। अगर भगवान नित्यानंद के जीवन चरित्र के बारे में आप जानना चाहेंगे तो हमारे पास एक पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। इस तरह चिदाकाश गीता के श्लोक का सार ये है कि सांसारिक सुखों और वासना से ऊपर उठेंगे तभी ब्रह्म के साक्षात्कार की चाह उत्पन्न होगी। दूसरी बात यह है कि सांसारिक सुविधाएं आपको क्षणिक ऐन्द्रिक सुख तो दे सकते हैं, लेकिन चिरस्थायी असीम आनंद आपको आत्म साक्षात्कार के बाद ही मिलेगा और तब तक आप भटकते ही रहेंगे। हमें समझना होगा कि संसार की प्यास जितना संसार को पिएंगे बढ़ती जाएगी और उसके साथ हमारे कष्ट भी बढ़ेंगे।
इन सांसारिक कष्टों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है अगर हम इनकी निस्सारता को समझें और जितना आवश्यक हो उतना ही उपभोग करें और परमात्मा को जानने की ओर बढ़ें। तो मित्रों, ये थी चिदाकाश गीता की श्लोक संख्या 71 की व्याख्या। आशा है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि और भी इससे लाभ उठा सकें। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो उसे सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें। मिलते हैं एक नई व्याख्या के साथ। जय नित्यानंदाय।